बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू, इसकी नौबत क्यों आई, आखिर उन्होंने ख़ुद आकर इंटरव्यू देने की ज़रूरत क्यों महसूस की और इतने अरसे से वो खामोश क्यों थे। उसके अलावा मैं आपके सामने कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर, वो भी आपके सामने रखूँगा। जून का महीना जो है वो सिर्फ मौसम की वजह से ही नहीं बल्कि सियासी गर्मी की वजह से भी जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल होने वाला है। एक चीज़ तो आपके सामने रख दूं कि गुज़िश्ता रोज़ जो इंटरव्यू दिया है कासिम और सुलेमान ने, वो बड़ा अहमियत का हामिल था। 2 साल से इमरान खान जेल के अंदर हैं और 2 साल से उन्होंने किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं दिया, सिवाय इसके कि एक आध ट्वीट जो है वो जमाइमा जो साबका अहलिया हैं इमरान खान साहब की, उनकी तरफ से आया। उसके अलावा किसी किस्म का कोई और जो है वो बयान या कोई चीज़ वहाँ से नहीं है। और उन्होंने भी वो तब लिखी थी जब उनको लगा, जब ये चीज़ें सामने आई थी, जब इमरान खान को कैद तन्हाई में कई रोज़ तक रखा गया, जिसमें उनकी अखबार बंद थी, उनकी एक्सरसाइज बंद थी और बिजली भी बंद रहती थी उनके सेल की उस वक़्त। लेकिन 2 साल के अरसे में उनके बेटे बिल्कुल खामोश थे। लेकिन अब आकर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो इंतहाई हैरान कुन है। उस इंटरव्यू के अंदर वो कहते हैं कि हमारे वालिद को 2 साल से कैद तन्हाई में रखा गया है, उनको अज़ियतनाक हालात में वहाँ पर रखा गया है जेल के अंदर, और उनका अफसोसनाक तरीके से ये बयान करना है कि हमें हर किस्म के सिस्टम से अब भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि हमने कानूनी जितने भी ऑप्शंस थे वो भी ट्राई कर लिए हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सियासी ऑप्शंस जितने भी थे वो भी ट्राई कर लिए, उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब मजबूरन हम इस नहज पर आए हैं कि हम इसके बारे में खुलकर बोलें। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इमरान खान को रिहाई में मदद कर सकती है उनके मुताबिक, और वो है इंटरनेशनल प्रेशर। पहले पाकिस्तान में भी ये वाकई समझा जा रहा था कि जब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो हो सकता है कि हुकूमत इमरान खान को रिहा करने पर, रिलीज़ करने पर रजामंद हो जाए। लेकिन पिछले कुछ महीनों के हालात जिस तरह से तेज़ी से तब्दील हुए हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, तो इमरान खान से तवज्जो ज़रा हट गई थी। लेकिन दोनों बेटों का इंटरव्यू देना आकर और तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करना, इसका मकसद ये है और इसका मतलब ये है कि अब उन्हें पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम तर जो क़यादत बैठी है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार या एतमाद या भरोसा अब नहीं रहा, या उनसे कोई उम्मीद मैं कहूँगा कि नहीं रही है। इसलिए वो अब ख़ुद अपने वालिद के लिए मैदान में आए हैं। अब जिन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है ना, वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि तमाम कानूनी, तमाम सियासी, तमाम तर ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे वालिद को रिहा करने के लिए ये लोग रजामंद नहीं हैं। और अगर हमारा वालिद यानी इमरान खान अगर सिर्फ रिहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो है इंटरनेशनल प्रेशर। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, वो जिस लेवल पर हैं इस वक्त और जहाँ जहाँ उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, इसमें वो बहुत बड़े लेवल पर प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डेवलप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका इस वक्त मैदान में आना भी बहुत ज़रूरी था। लोग ये कह रहे थे कि जी उनके बेटे ख़ुद क्यों नहीं आते, ख़ुद बात क्यों नहीं करते, तो अब उन्होंने ख़ुद भी इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी है। तो कल मैं जब उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी, इमरान खान की झलक बार बार उनके सामने उनकी बातों में नज़र आती थी। मैं सोच रहा था यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक बंदा पहले से संभाला नहीं जा रहा था, अब 2 मज़ीद जो है वो इनके ख़िलाफ़ मैदान में उतर चुके हैं। अब हैरान कुन बात यह भी है कि आप देखिए कि मोदी की तस्वीर पाकिस्तान के टेलीविज़न पे चलाई जा सकती है, लेकिन इमरान खान को इस तरह से सेंसर किया गया है कि इमरान खान की ना तो नाम लिया जा सकता है, ना इमरान खान की स्टेटमेंट टीवी के ऊपर चल सकती है, ना ही इमरान खान की तस्वीर टीवी के ऊपर चल सकती है। मोदी के बारे में सब कुछ हमारे टीवी पर चल सकता है, लेकिन हमारे उस मुल्क की बड़ी जमात के लीडर की तस्वीर जो है वो हमारे टीवी के ऊपर नहीं चल सकती। ये इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए किस तरह से मीडिया को भी मैनेज किया जा रहा है। यही तमाम वो वजूहात थी मादरत खा हूँ, जिसके बायस दोनों बेटों ने आकर इंटरव्यू दिया और अब उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप करने का इशारा भी दिया है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ज़रूर रखूँगा, इस इंटरव्यू के हवाले से मुझे एक बात याद आ गई। कमल शोज़ब साहिबा का कल जो क्लिप वायरल हो रहा था, उन्होंने अलीमा खानम को अटैक किया। अब देख लीजिए पिछले इतने अरसे में जो सबसे ज़्यादा अवाम जिसके ऊपर एतमाद करती है वो अलीमा खानम है। यानी इमरान खान जो बाहर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो अगर अलीमा खानम की ज़ुबानी बाहर आता है तो हर बंदा, पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है उसके ऊपर मनोअन यकीन रखती है। लेकिन जो लीडरान हैं
जो खुद शायद कुछ नहीं कर पा रहे, उनको ये एतराज़ है कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए और अलीमा खानम सियासत के अंदर इंटरफेयर कर रही हैं। अब इमरान खान अगर कोई मैसेज देते हैं, अलीमा खानम बाहर आकर आवाम तक पहुँचाती हैं, तो इसमें सियासत कहाँ है? इसमें सियासत तो आप लोग शायद कर रहे हैं कि आपको उन बयानात पर, उन चीज़ों पर, उन हिदायत पर एतराज़ है जो आप करना नहीं चाहते, और फिर बाहर आकर आप कहते हैं कि अलीमा खानम मौरूसी सियासत कर रही हैं। तो आप ये भी देख लें कि अगर आप होते जो लोग ये मौरूसी सियासत का नारा लगाते हैं, ऊंची आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़कर, और ऐसे बोलते हैं बच्चे भी डर जाते हैं एकदम, वो कहते हैं कि मौरूसी सियासत कर रही हैं। जैसे कमल शोज़म ने भी कल एतराज़ किया कि बैरिस्टर गौहर को निगरान चेयरमैन क्यों कहा, को भाई निगरान चेयरमैन ही है, असल चेयरमैन तो इमरान खान ही है, अवाम मानती है, मैं नहीं कह रहा। तो ये लीडरान अगर इमरान खान से मिलने जाएं और बाहर आकर कुछ कहें तो क्या अवाम इनके ऊपर एतमाद करेगी? मेरा नहीं ख्याल एतमाद करेगी सिवाय 2-4 लोगों के। लेकिन ये सारे शोर ये करते हैं कि इमरान खान की फैमिली सियासत में इंटरफेयर कर रही है, या तो सियासत में आने का ऐलान कर दें, या फिर हमारी पार्टी, आपकी पार्टी नहीं है, आपको कोई जानता ही नहीं है। इमरान खान का नाम आज आपसे हटा दें तो आपको कोई 10 वोट नहीं डालेगा, ठीक है? तो ये है आप लोगों का मामला। तो इसलिए इस बात को चैलेंज करने के बजाय ये जो खित्ता है पाकिस्तान का, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मौरूसी सियासत होनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते भाई। जो अवाम है, जो सोसाइटी है, उसके अंदर ये चीज़ पनप चुकी है कि इमरान खान का मैसेज इमरान खान की बहनों के अलावा किसी और की ज़ुबान से कोई सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए मौरूसी सियासत इसको नहीं कहेंगे, इसको एतमाद कहेंगे, इसको एतबार कहेंगे, इसको क्रेडिबिलिटी कहेंगे। तो आप भी अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करें तो आपके साथ भी अवाम एतमाद करना शुरू कर देगी। अब इमरान खान जो कुछ कहते हैं वो तो आप लोग कर नहीं सकते, और जब कोई और बाहर आकर पूरा मैसेज देता है या बात करता है तो आप लोग मौरूसी सियासत का और ये तमाम ढिंढोरा जो है वो पीटना शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है, ये बदलना चाहिए। दूसरा अब आ जाते हैं जनाब, जून में क्या होने जा रहा है। जून में सियासी दर्जा हरारत इंतहाई गर्म होने वाला है, और इमरान खान ने एक तहरीक का जो है दोबारा से मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है, और अहकामात भी भिजवा दिए हैं। जिस तक अहकामात पहुँचने थे वो पहुँच चुके हैं। जून के अंदर, अब मई का महीना तो ज़ाहिर है आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, तकरीबन आधा ख़त्म हो चुका है, आधा बाकी है। जून में ये मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा, और जून में एक और नई तहरीक जो है वो जन्म लेगी तहरीक इंसाफ की तरफ से। इसके बारे में तमाम तर प्लानिंग, तमाम तर स्ट्रेटजी, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बना ली गई हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं। कुछ बाकी रहती हैं, वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएंगी। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये तहरीक इस दफ़ा नौजवानों के हाथ में होगी। इसमें कोई बहुत बड़े बड़े नारे मारकर, बहुत बड़े बुलंदो बांध हवाई फायर करने वाले बड़े लीडरान शामिल नहीं होंगे, बल्कि इसमें नौजवान सबसे आगे आपको नज़र आएंगे, जो शायद आज तक किसी ओहदों पर आपको नज़र नहीं आए होंगे इक्का दुक्का के अलावा, जो इमरान खान के साथ मुखलिस हैं। और ये तमाम लीडरान जो हैं वो इस तहरीक में पीछे पीछे ही नज़र आएंगे। तो ये जनाब जो मोमेंटम है ये बनना शुरू हो गया, और जून का महीना इंतहाई गर्म, मौसम के हवाले से तो होगा ही होगा, इंतहाई सियासी गर्मा गर्मी भी जो है जून में बढ़ जाएगी, अगर तब तक इमरान खान को रिहा न किया। अगर तब तक इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मामलात बनते हैं, हुकूमत इस बात पर संजीदा होती है कि इमरान खान को अब रिहा किया जाना चाहिए, तो फिर इमरान खान के केसेस भी लग जाएंगे, इमरान खान की सस्पेंशन की दरख्वास्त भी लग जाएगी, जो इस वक्त अलकादिर ट्रस्ट केस में है। तो तमाम तर माहौल आपको बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर ये तहरीक एक मौसर कुन किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आती है, और तमाम नौजवान होंगे इसमें। मैं फिर से दोहरा दूँ, नौजवानों के हाथ में तमाम भागदौड़ होगी इसकी, और नौजवान फिर आपको इस तहरीक को लीड करते हुए हमेशा हर जगह पर ज़रूर नज़र आएंगे। तो ये जनाब आज की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी उसके साथ अगली वीडियो में आपसे मुखातिब हूँगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, उससे हमारी रहनुमाई होती है। जाते जाते ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम तरह अपडेट्स और डिटेल्स आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।